तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जो होता है अच्छे के लिए होता है। टिकट 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 ले लो, टीसी ने सुभाष से कहा। सुभाष ने अपनी जेब में हाथ डाला पर उसे पर्स नहीं मिला। उसने इधर उधर ऊपर नीचे सब जेबों में देखा पर उसका पर्स कहीं नहीं था। टीसी समझ गया कि शायद किसी पॉकेट मार ने उसका पर्स चुरा लिया है। उसने सुभाष के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? सुभाष बोला, सर लगता है किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। टीसी ने पूछा, कहाँ जाना है? सुभाष बोला, बस यहीं अंबाला तक जाना है। टीसी बहुत अच्छा इंसान था। उसने सुभाष की टिकट नहीं काटी, पर सुभाष तो अब बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका था। उसके पास जितने भी पैसे थे सभी पर्स में थे और अब बिना पर्स के वह क्या करेगा? वह अपने स्टॉप पर तो उतर गया, पर अब क्या करे? सुभाष यहाँ अंबाला में कंपनी के ज़रूरी काम से आया था, पर अब तो उसका पर्स ही चोरी हो चुका है। अब वह कहाँ रुकेगा और क्या करेगा? उसने अपना मोबाइल निकाला और उस व्यक्ति को फ़ोन करने लगा जिससे मिलने वह आया था, पर उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। वह परेशान हो गया और तभी उसके हाथ से मोबाइल भी गिर गया। गिरने के कारण मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। अब तो सुभाष और भी परेशान हो गया क्योंकि नंबर मोबाइल में ही फीड था। उसे उस व्यक्ति का नंबर याद नहीं था। सुभाष ने सोचा, आज का तो दिन ही खराब है। धीरे धीरे रात भी हो चुकी थी। अब सुभाष सोचने लगा कि वह क्या करे। वह ना तो यहाँ किसी को जानता है और ना ही उसके पास पैसे हैं। उसने पास ही खड़े एक ऑटो ड्राइवर को अपनी समस्या बताई। वह बहुत अच्छा आदमी था। उसने सुभाष को बताया कि यहीं पास ही गुरुद्वारा है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आपके खाने और सोने की व्यवस्था हो जाएगी। सुभाष चलते चलते गुरुद्वारे तक पहुँच गया। यहाँ उसके खाने और सोने की व्यवस्था तो हो गई, पर बिना पैसे के अनजाने शहर में वह कैसे रहेगा? उस व्यक्ति का नंबर भी नहीं मिल रहा है जिससे उसे मिलना है। अगर उससे बात हो जाती तो उसकी समस्या हल हो जाती। सुभाष ने सोचा, चलो अभी तो आराम किया जाए, कल की कल सोचेंगे। अगली सुबह सुभाष अपने टूटे हुए मोबाइल को देख ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो सामने वही व्यक्ति था जिससे मिलने सुभाष यहाँ आया था। उसने सामने वाले व्यक्ति को अपनी सारी समस्या बताई। उस व्यक्ति ने सुभाष से कहा, तुम कोई ऑटो कर लो और इस एड्रेस पर पहुँच जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। सुभाष ने वैसा ही किया। जब सुभाष उस एड्रेस पर पहुंचा तो उस व्यक्ति ने सुभाष को एक पार्सल दिया और साथ ही साथ उसे पैसे भी दिए जिससे वह वापस जा सके। सुभाष ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे यह पैसे तुम्हें भिजवा दूंगा। तभी सुभाष को याद आया कि उसने घर पर फ़ोन तो किया ही नहीं। सुधा घर में परेशान हो रही होगी और शायद मोबाइल गिरने के कारण वाइब्रेशन मोड पर चला गया, इसीलिए अगर उसने मुझे फ़ोन किया भी हो तो मुझे पता नहीं चला। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया पर फ़ोन बार बार बिजी आ रहा था। सुभाष ने सोचा, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, और कुछ देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सुभाष ने सोचा, कोई बात नहीं, अब तो मैं थोड़ी देर में घर पहुँच ही जाऊँगा। लगभग 2 घंटे बाद अपने घर पहुँच गया, पर घर का नज़ारा देखकर तो सुभाष हैरान रह गया। घर में मातम छाया था। जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह सोचने लगा, कहीं पिताजी को तो कुछ नहीं हो गया, और वह जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वहाँ बैठे सभी लोग उसे देखकर हैरान परेशान हो गए। उसने देखा उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तब सुभाष की माँ ने उसे देखा तो वे भागकर उसके पास आई और उससे लिपट कर रोने लगी और पूछने लगी, बेटा तू ठीक तो है ना? सुभाष बोला, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यह सब क्या हो रहा है? तब सुभाष की पत्नी आगे आई और बोली, कल रात को अंबाला पुलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया उन्हें एक लावारिस लाश मिली है और उसकी जेब में जो सामान मिला है उससे पता चला कि उसका नाम सुभाष है और वह दिल्ली का रहने वाला है। हम सबको पता था कि आप अंबाला गए हैं और बार बार फ़ोन करने के बाद भी जब आपने फ़ोन नहीं उठाया तो हम सब ने समझा कि, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुभाष सब समझ गया। उसने आगे बताया, पिताजी और कुछ रिश्तेदार उस लाश की शिनाख्त करने के लिए गए हुए हैं। तब सुभाष ने अपने साथ घटी सारी घटना उन्हें बताई। इसका
मतलब यह हुआ कि यह लाश उसी चोर की है जिसने मेरा पर्स चुराया था। उसने तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन मिलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही वापस लौट रहे हैं। सभी सारी घटना से अचंभित थे, पर सुभाष की माँ ने सुभाष से कहा, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुभाष बोला, माँ इसमें क्या अच्छाई है, बिना वजह हम सबको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। सुभाष की माँ बोली, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेरे और तेरे पिताजी के बीच का मन मुटाव दूर हो गया है। और तभी सुभाष को याद आया कि उसने अपने पिताजी से बात की। पिछले कई महीनों से पिता पुत्र की बातचीत बंद थी, क्योंकि सुभाष ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। देख ईश्वर की लीला, देख किस तरह से उसने खेल करके पूरे परिवार को एक कर दिया। सुभाष ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वह देख रहा था कि किस तरह से उसकी माँ और पत्नी इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी हुई थी। नहीं तो शादी के बाद से उसके माता पिता ने उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखी थी और उसने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। वह सारी रात गुरुद्वारे में बैठा बैठा भगवान को कोसता रहा था कि उसने उसे किस मुसीबत में डाल दिया। पर अब उसे समझ आ गया और वह मुस्कुराकर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद जब कोई घटना घटती है तब हम उसके अच्छे बुरे परिणामों को नहीं देख पाते, पर जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो यही पाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।